गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम विक्रम। गुरुदेव, आप जो अप्रैल में संन्यास दीक्षा जो देनी है आपने, तो क्या मैं भी संन्यास दीक्षा लेना चाहता हूँ गुरुदेव। क्या मैं इसके योग्य हूँ संन्यास दीक्षा लेने के? तो कृपया करके गुरुदेव मुझे आप बता दीजिए। मैं भी संन्यास दीक्षा लेना चाहता हूँ। और गुरुदेव, मैंने थर्ड आई की मैं सारी साधनाएँ की हुई हैं आपके साथ, बाकी आपके साथ भी की हुई हैं। तो गुरुदेव, आप मुझे इसका अगर इसकी संन्यास दीक्षा के योग समझते हो तो आप मुझे मैसेज कर दें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। प्रणाम आप सभी को। संन्यास संन्यास जिसने भी लेना है, जिस भी साधक ने संन्यास लेना है, वो गायत्री मंत्र साधना करेगा और उसके बाद अपने अनुभव बताएगा। उन अनुभव के आधार पे ही मैं संन्यास दे पाऊं, क्योंकि पहले तो मैंने सभी को संन्यास दे दिया। कुछ लोग इंप्रेस होके आ गए, कुछ लोग ऐसे प्रभावित होकर आ गए, बातें ही सुन के आ गए। संन्यास का उनका लेना देना कोई नहीं था। फिर भी चलो ठीक है, संन्यास हो गया। मगर संन्यास के बाद भी वो लोग सीरियस नहीं हुए। फिर ये भी कहना कि मैंने संन्यास ले लिया है और अभी तक मुझे संन्यास फलित नहीं हुआ, ये भी गजब की बात। मैंने ऐसे बहुत सारे गुरुओं के सन्यासी देखे, बहुत सारे गुरुओं के। उन्होंने माला टांग ली है, पहन के घूम रहे हैं, ध्यान का कोई लेना देना नहीं है, बस हम तो उसके सन्यासी हैं। उसके सन्यासी, तुम कुछ कर तो नहीं रहे, उसका भी नाम बदनाम कर रहे। और ये चीज मैं अपने साथ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो पूर्णता जुड़ो, फिर या तो जुड़ो ही नहीं। इसीलिए सन्यास अब तुम्हारे अनुभव के आधार पे होगा। तो जिस भी साधक को सन्यास लेना है उसे गायत्री साधना करना तो जरूर है। गायत्री साधना करने के बाद तुम्हारे अनुभव क्या कहते हैं उसके आधार पे तुम्हें सन्यास दिया जाएगा। अनुभव उस तरीके से नहीं है तो सन्यास नहीं दिया जाएगा। गायत्री साधना कर रहे हैं, ऊर्जा बर्दाश्त ही नहीं हो रही। जब अभी बिना सन्यास के ऊर्जा बर्दाश्त नहीं हो रही, तो फिर सन्यास के बाद तो ऊर्जा की बारिश हो जाती है। फिर कैसे उससे तुम बर्दाश्त करोगे? यहां मैं ये बात विक्रम को नहीं, बाकी सारे साधकों को कह रहा हूं, क्योंकि विक्रम ने शायद कुछ समय पहले पूछा था, तो मेरे को आज ऑडियो मिला है, तो मैं आज उसका उत्तर दे रहा था। तो ये मैं, जो भी साधक मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पहले तो वो यही तय कर ले कि अब हमें परमात्मा होना है। मेरे साथ जुड़ने का अर्थ है, मैं सीधे सीधे तुम्हें दूसरी भाषा में समझाऊं। मान लेते हैं कि युद्ध छिड़ गया है, हिंदुस्तान का किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ गया, युद्ध हो रहा है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, सैनिक उधर भी मर रहे, इधर भी मर रहे हैं। अब कोई कहता है कि मेरे को अपने देश के लिए जाना है युद्ध करने। जब वो कहता है कि मेरे को अपने देश के लिए जाना है युद्ध करने, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, तो उसके शब्दों में छुपी हुई बात क्या है कि मैं मौत को स्वीकार कर रहा हूं, मारूंगा और मर जाऊंगा, अपने देश को बचा लूंगा। जैसे एक सैनिक के हृदय में अपने देश के प्रति ईमानदारी होती है, एक अपने देश के प्रति प्रेम होता है, एक समर्पण होता है। वो चीज अगर मुझे दिखेगी तभी मैं तुम्हें संन्यास दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो मैं मना कर दूंगा कि मैं तुम्हें संन्यास नहीं दे रहा। गायत्री मंत्र साधना के बाद वो चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर मैं संन्यास नहीं दूंगा। और मैं ये भी कहूं कि तुम अपना समय भी ना खराब करो, फिर किसी गुरु से जाके संन्यास ले लो, मेरे इंतजार नहीं करो। क्योंकि मुझे तो वो सन्यासी चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए जो कहे कि हाँ लो हमारी गर्दन काट दो, लो मैं तो तेरे प्रति समर्पित हूं, तू मुझे आग लगा, मार, जहर दे, कुछ भी कर, मैं तेरे प्रति समर्पित हूं,
बात खत्म हो गई। मुझे वो नहीं चाहिए कि ऊपर से तो तुमने कुछ ओढ़ लिया, भीतर कुछ और है। दोगले इंसान का कहीं भी कुछ नहीं हो पाता। मुझे वो साधक नहीं चाहिए। मैं यहां अपने पीछे साधकों की फौज नहीं खड़ी करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़े आश्रम का निर्माण करूं, हर देश में मेरे साधक हो, हर जगह मेरी जय जयकार हो, माला डाल के मेरे साधक घूम रहे हो। ये मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर है जो मुझसे मिले, जो मुझसे जुड़े, वो परमात्मा हो जाए। पूरी जिंदगी स्वीकार नहीं करूंगा, और करूंगा तो उसी को करूंगा जो मुझसे जुड़ना चाहता है। ऐसे नहीं, बस ऐसे तुम जोर जबरदस्ती से आ भी जाओ तो भी तुम्हें मैं किनारे कर दूं। ऐसे नहीं। जिन्हें परमात्मा होना है सिर्फ वही जुड़े। ध्यान रखें, टाइम पास करने की बात नहीं है। जैसे लोग टाइम पास करते हैं, मैंने देखा सड़क पे जा रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, माला भी चल रही है, बातें भी चल रही हैं, विचार भी चल रहे हैं, क्रोध भी चल रहा है, वासना भी। वो सब नहीं। बिल्कुल जो बुद्ध होने को तैयार है, जिनको बुद्धत्व घटित होना चाहिए, जो उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार है, तुम अपने प्राण दो, मैं तुम्हें परमात्मा देता हूं। सीधी सी बात है। तुम्हारा भी समय बचे, मेरा भी समय बचे। तुम प्राण नहीं देना चाहते। तुम्हारा कहना हम समर्पित हैं, हम पूरी तरह से समर्पित हैं। जो तुम कहो वो हम करने को तैयार हैं। और मैं कहूं कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी एक शर्ट ही उतार के मेरे को दे दो। तुम कहो ये शर्ट तो ब्रांडेड है, कंपनी की है। मैं कहूं शरीर ही दे दो, तुम कहो शरीर तो बड़ा कीमती है, जिसमें बीमारियां लग रही हैं, जो मौत आएगी और ले जाएगी, जो तुम्हारा है भी नहीं, उसको भी तुम नहीं छोड़ना चाहते। मैं सन्यास बहुत कम साधकों को दूंगा, और उन्हीं को दूंगा जो परमात्मा होना चाहते हैं, जो परमात्मा होने की कीमत चुकाने की हिम्मत रखते हैं। उनको नहीं देने का मतलब है, उनको देने के लिए तो और बहुत सारे गुरु पड़े हैं, वो दे देंगे, मेरी जरूरत नहीं है। मेरे को तो क्रांतिकारी व्यक्ति चाहिए, क्रांतिकारी। कोई प्रेम में डूबा है तो मुझे मीरा जैसे व्यक्ति चाहिए। प्रेम का मतलब मीरा, प्रेम का मतलब आग, क्रांति। चार दीवारी के बीच जो होता है वो प्रेम नहीं होता है। मुझे वो साधक चाहिए। तो अगर आप में हिम्मत है तो आप आए, तभी मैं संन्यास दूंगा। और उससे पहले कुछ ग्रुप करेंगे। कोई व्यक्ति सोचे कि सीधा ही जाऊं और संन्यास ले लूं, अब वो काम बंद। बिल्कुल पहले कुछ ग्रुप करें, मुझे अनुभव दिखाई दे, मुझे कुछ तुम्हारे भीतर नजर आए, तभी मैं संन्यास दूंगा। ज्यादा जनों को इस पृथ्वी पर मैं संन्यास नहीं दूंगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। ज्यादा जनों को नहीं, कम ही जनों को दूंगा। पहले तो था कि सबको ही दूं। संन्यास अमृत है। अमृत की भी तौहीन है अगर गंदे बर्तन में डाल दिया जाए तो। बर्तन तो कम से कम साफ होना चाहिए, तुम्हारी पात्रता तो हो, तभी अमृत दिया जा सकता है। और वैसे भी मेरे साथ जो जुड़ गए हैं, ये भी मैंने सोचा है कि जो मेरे साथ जुड़ गए, 1 साल के अंदर जितने लोग मुक्त होंगे, 1 साल के अंदर 20 साधक मुक्त हुए तो 20 साधकों को आगे संन्यास दूंगा। 1 साल में 50 साधक मुक्त हुए तो 50 साल। 1 साल में 1 साधक मुक्त हुआ, 1 साधक को संन्यास।
क्योंकि जो जिम्मेवारी उठाई है वो तो पूरी होनी चाहिए, वो तो पूरी होनी चाहिए। परमात्मा होने की हिम्मत हो, कीमत चुकाने की हिम्मत हो तो बिल्कुल ठीक है। और गायत्री मंत्र जिन्होंने करा है उन्हीं को संन्यास दिया जाए, इसे का भी ध्यान रखें। तंत्र संन्यास लेना है, किसी को तांत्रिक संन्यास लेना है, तंत्र क्रियाओं में उतरना है, तो उसे गायत्री मंत्र और थर्ड आई दोनों साधनाएं करनी पड़ेंगी, तभी तंत्र का संन्यास होगा, नहीं तो नहीं होगा। 7 अप्रैल के लिए अगर कोई बैठा हुआ है तो वो ये बातों को क्लियर समझ लेगा, दोनों ग्रुप होने जरूरी है, नहीं तो संन्यास नहीं। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेना। और संन्यास का मतलब क्या है? तुम अपना जीवन मुझे देना चाहते हो, ये बात अच्छे से समझ लेना, ये जरूरी है। खाली ऐसे नहीं आ जाना कि संन्यास दो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी।